दोस्तों बीएस सेमेस्टर 3 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में मेजर है, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी छात्र का ऑनर्स फिलॉसफी है तो आप सभी के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय नैतिकता के प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय नैतिकता के प्रमुख स्रोत, ठीक है। दोस्तों भारतीय नैतिकता का आधार धर्म, परंपराएं और शिक्षा है, इनके मुख्य स्रोत यह है, ठीक है। दोस्तों इसके एक नंबर में है वेद और उपनिषद। दोस्तों यह हमें सत्य, धर्म और सही जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है रामायण और महाभारत। दोस्तों रामायण में राम के आदर्श और महाभारत में गीता के उपदेश नैतिकता सिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति जो सही और गलत का फर्क समझाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है संत और ऋषि। दोस्तों ऋषि मुनियों और गुरुओं के उपदेश हमें नैतिकता का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है धर्म और परंपराएं। दोस्तों हमारे रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं जैसे अहिंसा, दया और सच्चाई पर जोर देती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है कहानियां। दोस्तों पंचतंत्र और जातक कथाएं नैतिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है संविधान। दोस्तों आज के समय में भारतीय संविधान समानता और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाता है। दोस्तों भारतीय नैतिकता का आधार हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराएं हैं जो हमें सही आचरण करना सिखाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय नैतिकता में शास्त्रों की क्या भूमिका है, ठीक है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय नैतिकता में शास्त्रों की भूमिका, ठीक है। दोस्तों शास्त्र जैसे वेद, गीता, रामायण दोस्तों भारतीय नैतिकता के सबसे बड़े स्रोत है। यह हमें सही और अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सत्य और धर्म सिखाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि हमेशा सत्य बोले और धर्म का पालन करे, ठीक है। दोस्तों गीता कर्तव्य निभाने की शिक्षा देती है और रामायण आदर्श जीवन जीने का उदाहरण है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है अच्छे गुणों का विकास। दोस्तों शास्त्र हमें दया, अहिंसा, सच्चाई और दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है आदर्श चरित्र दिखाते हैं। भगवान राम और कृष्ण जैसे पात्र हमें नैतिकता और आदर्श आचरण का महत्व सिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है समाज में शांति और नियम लाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में हमें बताया गया नैतिक नियम समाज में शांति और एकता बनाए रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका 5 नंबर में है कहानियां। दोस्तों कहानियां के माध्यम से शिक्षा। दोस्तों पंचतंत्र और जातक कथाएं नैतिकता सिखाने के आसान तरीके हैं, ठीक है। दोस्तों शास्त्र हमारे जीवन को सही दिशा लेने और अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। वह नैतिकता का सबसे पुराना और भरोसेमंद स्रोत है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय शास्त्रों में कौन कौन से ग्रंथ नैतिकता के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय शास्त्रों में नैतिकता के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। दोस्तों भारतीय शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें सही और अच्छे जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दोस्तों ये ग्रंथ नैतिकता के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है वेद। वेद जीवन के सही तरीके, धर्म और नैतिकता की शिक्षा देते हैं और दोस्तों वेदों में सत्य और अहिंसा पर जोर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद आत्मा, सत्य और धर्म के बारे में गहरा ज्ञान देते हैं और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, धर्म के रास्ते पर चलने और निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है रामायण। दोस्तों रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन का उदाहरण है और दोस्तों वह हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते थे, ठीक है। दोस्तों अब इसके 5 नंबर में है महाभारत। दोस्तों महाभारत में जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत जैसे धर्म, न्याय और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है।
अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है मनुस्मृति। दोस्तों मनुस्मृति में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के नियम बताए गए हैं जो हमें नैतिक जिम्मेदारियों को समझाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है पंचतंत्र और हितोपदेश। दोस्तों यह दोनों ग्रंथ कहानी के रूप में नैतिक शिक्षा देते हैं। इनमें जानवरों की कहानियां से हमें समझदारी और दया की शिक्षा मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 8 नंबर में है जातक कथाएं, ठीक है। दोस्तों जातक कथाएं हमें जीवन में अच्छाई, नैतिकता और सही आचरण की शिक्षा देती है, ठीक है। दोस्तों भारतीय शास्त्रों के यह ग्रंथ हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने, अच्छे कर्म करने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय नैतिकता में ऋषियों की क्या भूमिका है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि भारतीय नैतिकता में ऋषियों की भूमिका, ठीक है। दोस्तों ऋषि भारतीय समाज के महान शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। दोस्तों उनका जीवन और उपदेश हमें नैतिकता और धर्म के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सत्य और धर्म सिखाना। दोस्तों ऋषि हमें सत्य बोलने, अच्छा आचरण करने और धर्म का पालन करने की शिक्षा देते थे, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है आदर्श जीवन का उदाहरण। दोस्तों ऋषियों का जीवन तप, संयम और त्याग से भरा होता था जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है धार्मिक ग्रंथों की रचना। दोस्तों ऋषियों ने वेद, गीता, रामायण जैसी किताबों की रचना की जो हमें नैतिकता और धर्म की शिक्षा देती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। दोस्तों ऋषि न केवल धर्म की शिक्षा देते थे बल्कि आत्मज्ञान और शांति पाने का रास्ता भी दिखाते थे, ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है समाज सुधारक। दोस्तों ऋषि समाज की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए काम करते थे और नैतिकता को बढ़ावा देते थे, ठीक है। अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है नैतिक शिक्षा देना। दोस्तों ऋषि अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से लोगों को नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देते थे। दोस्तों ऋषियों का योगदान भारतीय नैतिकता में बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से हमें सच्चे और अच्छे इंसान बनने का मार्ग दिखाया है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय नैतिकता में अंतःकरण की आवाज़ की क्या भूमिका है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि भारतीय नैतिकता में अंतःकरण की आवाज़ की भूमिका, ठीक है। दोस्तों अंतःकरण की आवाज़, जिसे हम अपनी आंतरिक आवाज़ या दिल की आवाज़ भी कहते हैं, जो हमारे अंदर की शांति है। दोस्तों जो हमारे अंदर की शांति है, जो हमें सही और गलत का फर्क बताती है। दोस्तों यह हमें अच्छे और बुरे कामों से सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सही और गलत बताती है। दोस्तों जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो अंतःकरण हमें रोकता है और सही रास्ता पर चलने की सलाह देता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है धर्म और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा। दोस्तों अंतःकरण हमें सच्चाई, दया और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है आत्म अनुशासन। दोस्तों यह हमें खुद को सही ढंग से नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है ताकि हम हमेशा अच्छा और सही करें, ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है आंतरिक शांति। जब हम अपनी आंतरिक आवाज़ सुनकर सही काम करते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है समाज के प्रति जिम्मेदारी। दोस्तों अंतःकरण हमें यह समझाता है कि हमारे अच्छे कर्म न सिर्फ हमारे लिए है बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों अंतःकरण की आवाज़ हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है और हमें नैतिक, सही और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारतीय नैतिकता में तर्क और विश्वास की क्या भूमिका है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे भारतीय नैतिकता में तर्क और विश्वास की भूमिका। दोस्तों भारतीय नैतिकता में तर्क, सोच समझ कर निर्णय लेना, और विश्वास, धर्म या गुरु पर भरोसा, दोनों का बहुत महत्व है। दोस्तों ये दोनों मिलाकर हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करते हैं। दोस्तों तर्क से हम सोचते हैं और समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों यह हमें अपने फैसले खुद समझकर लेने की ताकत देता है। जैसे उपनिषदों में तर्क से ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है, ठीक है।
अब दोस्तों इसी में है विश्वास। दोस्तों विश्वास का मतलब है कि हम किसी धर्म, गुरु या सिद्धांत पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति में विश्वास को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों यह हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों जैसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर विश्वास करने से जीवन में शांति मिलती है, ठीक है। दोस्तों इसके 3 नंबर में है तर्क और विश्वास का संतुलन। दोस्तों तर्क और विश्वास का संतुलन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों तर्क से हम समझते हैं कि क्या सही है और क्या विश्वास से हमें उस पर चलने की ताकत मिलती है। दोस्तों भारतीय नैतिकता में तर्क और विश्वास दोनों मिलकर हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाते हैं। दोस्तों तर्क से हम फैसले लेते हैं जबकि विश्वास से हम आंतरिक शांति और प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी छात्र BA सेमेस्टर 3 2023 से 2027 में है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में मेजर है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर एक क्लास से आपको PDF मिले, ठीक है, टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है। तो आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप नाम सर्च करके भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारा PDF मिले और दोस्तों आपको जो भी यूनिवर्सिटी का अपडेट है सारा अपडेट आपको उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जाकर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।